हाय फ्रेंड्स, रिंग राउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं कर्ण से दानवीरता के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ। तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि इस चैप्टर में हम लोग कर्ण की दानवीरता के बारे में जानेंगे। कर्ण की कितनी अंदर उसके उदारता थी और किस तरह से भगवान इंद्र ने फ्रेंड्स उससे छल करके उसका कवच कुंडल मांग लिया था। ठीक है, तो इस चैप्टर का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, कर्ण से दानवीरता पाठ कहां से लिया गया है? तो यह फ्रेंड्स कर्णभार से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मात्राम भिक्षा याचे ऐसा किसने कहा? तो मात्राम भिक्षा याचे फ्रेंड्स शक्र ने कहा था। हम आपको बताए हैं फ्रेंड्स कि शक्र मतलब यहाँ पर इंद्र देवता से, ठीक है, जो स्वर्गाधिपति कहलाते हैं इंद्र देवता। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सूर्य पुत्र कौन था? तो सूर्य पुत्र फ्रेंड्स कर्ण था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये कुंती का पुत्र था फ्रेंड्स। सूर्य भगवान के आशीर्वाद से इसका जन्म हुआ था कर्ण का। ठीक है, और कर्ण और अर्जुन ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे फ्रेंड्स। अगर थे तो दोनों रिश्ते में एक ही माँ के लड़के थे, लेकिन इनमें दोनों में दुश्मनी थी। अगर आप लोग महाभारत अच्छे से देखे होंगे फ्रेंड्स तो आप लोग को ये अच्छे से याद होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भास के कितने नाटक है? तो भास के फ्रेंड्स टोटल 13 नाटक है। भास यहाँ पर एक रचनाकार है फ्रेंड्स जिनके टोटल 13 नाटक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? तो कर्ण फ्रेंड्स कौरवों के पक्ष से लड़ रहा था, अर्थात अपने जो माँ थी उनकी कुंती पुत्र जो पांडव कहलाते हैं फ्रेंड्स, वो अपने सगे भाइयों के क्या बोल सकते हैं एक तरह से विरोध में थे। ठीक है, उसके विपरीत युद्ध कर रहे थे। वे अपने ही भाइयों से लड़ रहे थे फ्रेंड्स, कौरव के पक्ष से लड़ रहे थे, पांडव के पक्ष से नहीं लड़ रहे थे। ठीक है, तो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया? तो ब्राह्मण रूप में फ्रेंड्स इंद्र भगवान ने छल से प्रवेश किया था कर्ण से उसका कवच कुंडल मांगने के लिए, क्योंकि जो ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, दानवीर कौन था? तो दानवीर फ्रेंड्स कर्ण था, क्योंकि आप लोगों को इस कविता का जो शीर्षक है फ्रेंड्स कर्ण से दानवीरता, इसी को देख करके आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कर्ण की दानवीरता की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कर्ण किस देश का राजा था? तो कर्ण फ्रेंड्स अंग देश का राजा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कर्ण किसका पुत्र था? तो कर्ण फ्रेंड्स कुंती का पुत्र था, और कुंती के ही और 5 पुत्र थे फ्रेंड्स जिनका नाम आता है युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और भीम। ठीक है, ये पांचों कुंती के पुत्र थे। इन 5 के अलावा फ्रेंड्स एक पुत्र था जिसका नाम था कर्ण, और ये कर्ण जो था फ्रेंड्स अर्जुन के विरोध लड़ रहा था। इससे हालांकि अर्जुन से दुश्मनी नहीं थी, फिर भी इसने उसे युद्ध के लिए ललकार दिया था, जिसके कारण इन दोनों में बात विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था फ्रेंड्स। अगर आप लोग महाभारत देखे होंगे तो आप लोग को ये बातें अच्छे से क्लियरली समझ आ रही होगी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भिक्षक किस वेश में आया था? तो भिक्षक फ्रेंड्स भिखारी के रूप में ही आता है भिक्षा लेने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कर्णभार नाटक किसकी रचना है? तो कर्णभार फ्रेंड्स भास की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और भास ने टोटल फ्रेंड्स अभी तक उन्होंने टोटल सक्सेस रचना किया है, जिसमें से 13 रचनाएं फ्रेंड्स इतनी ज्यादा सफल हुई कि आज उनका नाम लोग किताबों में पढ़ रहे हैं, जैसे आप लोग भी अभी पढ़ रहे हैं भास का नाम। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? तो समय परिवर्तन के साथ फ्रेंड शिक्षा नष्ट हो जाती है शिक्षा नष्ट हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? तो अर्जुन फ्रेंड्स पांडव के पक्ष से लड़ रहा था, क्योंकि अर्जुन खुद पांडव पुत्र ही था। ठीक है, टोटल 5 पांडव पुत्र थे फ्रेंड्स, हमने आपको बता दिया। एक था युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। उसी में अर्जुन फ्रेंड्स पांडव पुत्र था। इसके पिताजी का नाम था अर्जुन के पांडु। ठीक है, इसीलिए ये लोग पांडु पुत्र कहलाते हैं। इन लोगों को शॉर्टकट में पांडव पुत्र भी कहा जाता है। तो अर्जुन पांडव पद से लड़ रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी का भाई जो कर्ण था वो कौरव पद से लड़ रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया? तो कर्ण कवच और कुंडल को फ्रेंड्स इंद्र को दिया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा फ्रेंड्स, कवच और कुंडल किसके पास था? तो कवच और कुंडल फ्रेंड्स कर्ण के पास था। ठीक है, इसलिए इसको धोखे से इंद्र भगवान ने ले लिया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कर्ण
कर्ण ने कवच कुंडल देने के पूर्व अंततः क्या देने की इच्छा प्रकट की? तो अपना सिर भी देने का ये, ठीक है फ्रेंड्स, इच्छा प्रकट किया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? तो कर्ण के कवच कुंडल की यह विशेषता थी फ्रेंड्स कि उसे कोई भी अस्त्र भेद नहीं सकता था, ठीक है। और ये जो उसका कवच कुंडल था फ्रेंड्स, ये उसके जन्म से ही मिला था, ठीक है, सूर्य भगवान के आशीर्वाद से वो मिला था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न दातम्यम यह किसने कहा था फ्रेंड्स? तो ये शल्य ने कहा था फ्रेंड्स। अगर आप लोग इस कहानी को अगर आप लोग अपने किताब में पढ़े होंगे तो आप लोग को अच्छे से याद होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कणस्य दान वीरता पाठ के लेखक कौन है? तो कणस्य दान वीरता पाठ के लेखक फ्रेंड्स भास जी हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए। अगर आप इसी प्रकार की और भी वीडियो देखना चाहते हैं फ्रेंड्स तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।